फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी उधार का प्यार का एक नया एपिसोड लेकर। तो जैसे कि हम जानते हैं, पिछले एपिसोड में संयोगिता दादी से पूछती है कि दादी, आपने अनुप्रिया को छोड़कर मेरी शादी संयोग जी से क्यों कराई। तो दादी उससे झूठ कहती हैं कि क्योंकि उन्हें अनुप्रिया पसंद नहीं थी और उन्हें संयोगिता के गुण ज़्यादा पसंद थे, इसलिए उन्होंने उसकी शादी संयोग से कराई। क्योंकि अगर वो ये सच्चाई बता देती कि संयोग के कारण ही उसके पति की मौत हो गई थी तो संयोग को जेल जाना पड़ सकता था। संयोग जब संयोगिता के प्रति दादी का इतना प्यार दिखता है तो उसे थोड़ी सी गिलानी महसूस होती है, क्योंकि ये जो शादी थी वो एक छूट थी और जब ये शादी टूटेगी तो वो दादा दादी को दुखी देखना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि आगे क्या हुआ। अगले दिन संयोग तैयार होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर आ गया। संयोगिता नौकरों के साथ मिलकर सबको खाना परोस रही थी। तभी दादी ने ये कहकर संयोग पर बम फोड़ दिया कि इन्होंने उसके हनीमून की तैयारी कर दी है गोवा में, जिसे सुन संयोग और संयोगिता एक दूसरे की तरफ बड़ी ही हैरानी से देखने लगते हैं। नंदिनी और जारा का तो मुंह ही बन जाता है और संयोग के पिता और भाई के इस बारे में हमेशा की तरह कोई विचार नहीं थे, तो वो चुप ही रहे। जारा ने चिढ़ते हुए मुस्कुराकर अपनी सास के कान में धीरे से कहा, इसका हनीमून और गोवा में, ये तो वहाँ की लड़कियों को बिकनी में देखकर बेहोश हो जाएगी। माँ जी, लहंगे में स्विमिंग करते वक्त सोचो ये कितनी फनी लगेगी। ब्लडी बहन जी। संयोग का परिवार भले ही कुछ चीज़ों में बहुत ट्रेडिशनल था, पर काफ़ी मामलों में वो लोग काफ़ी मॉडर्न भी थे। संयोग की भाभी अपने मन मुताबिक ही कपड़े पहनती थी और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था। हमेशा वो एक लूज सी मैक्सी पहन लेती थी और कोई फंक्शन हो तो अनारकली या गाउन पहन लेती थी, पर सर पर कभी भी दुपट्टा नहीं करती थी। संयोगिता ने भी जब पहले उन्हें देखा था तो वह हैरान रह गई थी। ऐसे तो उसके घर की कभी लड़कियां भी नहीं रह सकती थी जैसे इस घर की बहू रहती हैं। यहाँ पर तो उसकी सास भी अपनी मर्जी से रहती थी और कभी भी अपने सर पर पल्लू नहीं रखती थी। उसके घर में ऐसा नहीं होता था। उसके घर की बहुओं को तो अपने सर का एक बाल दिखाने तक की भी इजाजत नहीं थी, उन्हें इतना लंबा घूंघट निकालना पड़ता था। पर यहाँ तो सब अलग है। पर उसकी माँ ने तो कहा था कि सर से जरा सा भी पल्लू ना सरके, पर यहाँ उसने देखा था कि यहाँ कोई कैसे भी रहे, उसके सास ससुर को तो क्या, उसके दादा सास ससुर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। दादी ने उससे भी कहा था कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो पहनो, पर उसके मन में ही था कि सास ससुर के घर तमीज से रहना चाहिए, इसलिए वो तो पूरी तरह से खुद को ढक कर ही रखती थी। संयोगिता की सास ने धीरे से कहा, गवार, पक्का वहां संयोग की नाक कटा देगी, अनपढ़। हर बार की तरह संयोगिता ने सब सुना पर कहा कुछ नहीं। संयोग ने टालने के इरादे से कहा, दादी, अभी अभी तो मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है और अभी एक हफ्ते तक छुट्टी का आइडिया, क्या आपको लगता है कि ये अच्छी बात है। दादाजी बोले, तू काम की चिंता मत कर, मैं और तेरे पापा देख लेंगे। अभी तेरी नई नई शादी हुई है, तू बस एंजॉय कर बेटा, कुछ दिन फिर सारी जिंदगी काम ही संभाल लें। क्यों? संयोग ने बहस करते कहा, पर दादाजी। दादी बोली, अब पर कुछ नहीं, शाम की फ्लाइट है, अभी जाकर पैकिंग कर लो। संयोगिता भी जानती थी कि संयोग जी उसके साथ कहीं नहीं जाना चाहते हैं। उसने भी संयोग का मन रखने के लिए कह ही दिया, रहने दो ना माँ जी, इनको बहुत काम रहता है, क्यों फालतू में इनका समय खराब करना है, हम कभी फिर चले जाएंगे। दादाजी ने उसकी बात सुन आखिरी आदेश दिया, बस अब कोई बहस नहीं, जाकर अपनी पैकिंग करो, शाम की फ्लाइट है, बी रेडी ऑन द टाइम। दादी जी का ऐसा फरमान सुनकर संयोग और संयोगिता की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं और दोनों तैयारी करने चले गए। संयोग अपने कदमों को जानबूझकर जोर जोर से सीढ़ियों पर पटक रहा था, जिससे साफ प्रतीत हो रहा था कि वो बहुत गुस्सा है। संयोगिता हालांकि बहुत खुश थी क्योंकि वो पहली बार कहीं घूमने जा रही थी, तो वो अपने गांव से सीधा यहाँ उदयपुर ही पहली बार आई थी। उसने सुना था कि उदयपुर घूमने के लिए तो बहुत अच्छा है, पर उसका पति तो उसके साथ चलने में खुद को शर्मिंदा महसूस करता था, तो और उसे कौन लेकर जाता। और अपने पति का तो उसे पता ही था कि उसका पति उसे कभी भी अपने साथ घुमाने नहीं ले जाएगा। उसका घूमने जाने का मन तो बहुत था और वो गोवा जाने के नाम से काफी खुश थी, पर संयोग का ऐसा रवैया देखकर अब उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्या वो इतनी बुरी है कि वो उसके साथ कुछ समय भी अकेला नहीं रह सकता।
संयोगिता की खुशी जल्द ही आंसुओं में बदल गई और वो ना चाहते हुए अपनी शॉपिंग करने लगी। फिर जब उसने अपनी अलमारी से कपड़ों को निकाला तो उसे भी अपनी भाभी की बात सही लगी। वो सही तो कह रही थी। संयोगिता के पास सिवाय लहंगों के जो कि वो दिन में डालती थी, कुछ भारी भरकम साड़ियों के जो वो किसी फंक्शन में डालती थी और रात के पहनने के लिए सूट के अलावा उसके पास कुछ भी तो नहीं था। क्या ऐसी जगह पर ये कपड़े सही रहेंगे? पर उसके पास सब कुछ भी नहीं था। संयोगिता बड़ी ही दुविधा में थी कि तभी दादी वहां पर आ गई। संयोग अपनी पैकिंग करके वहां से चला गया था क्योंकि उससे संयोगिता को 1 मिनट भी देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दादी अपने साथ कुछ कपड़े लेकर आई थी। वो कपड़े भी कुछ मैक्सी ड्रेसेस ही थी क्योंकि उन्हें पता था कि संयोगिता बहुत ही सिंपल सी लड़की है और वो कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी जिनमें वो कंफर्टेबल ना हो। पर जो संयोगिता पहनती है वो भी वहाँ के लिए सही नहीं थे। दादी ने संयोगिता से कहा, बेटा वहाँ तुम ये कपड़े पहन सकती हो, वहाँ तुम्हें देखने वाला कोई नहीं होगा। संयोगिता ने भी उन कपड़ों को देखा। वो एक अनारकली सूट जैसे ही थे, इसलिए संयोगिता को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। पर वो पहली बार ऐसे कपड़े पहनने जा रही थी तो उसे चिंता हो रही थी कि अगर वो इनमें अच्छी नहीं लगी तो। पर जो कपड़े उसके पास थे उन्हें ले जाना भी उन्हें सही नहीं लग रहा था। संयोगिता ने उन कपड़ों को रख लिया। तभी उसमें से एक नाइटी नीचे गिर पड़ी। वो एक मैरून रंग की सिल्क की नाइटी थी जो काफ़ी छोटी सी दिखाई पड़ रही थी। संयोगिता ने उसे हैरानी से देखा और दादी की तरफ देखने लगी। दादी ने कहा, देखो बेटा, वो तुम्हारा पति है, उसे तुम्हें लेकर कुछ इच्छाएं हैं जिसका तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। मैं मानती हूँ कि तुम हमारी बहुत इज्जत करती हो और तुम्हें हमारे साथ ऐसे ही रहना पसंद है, और मैं ये भी जानती हूँ कि सहयोग तुमसे कुछ खिंचा सा रहता है। तो क्यों ना तुम उसे ऐसे कपड़े पहनकर अपनी तरफ आकर्षित करो तो तुम्हारा रिश्ता काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसी सोचकर मैंने ये नाइटी ली थी। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो देख लो, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे सहयोग के बीच चीज़ें अच्छी हो जाएं तो तुम इसे पहन सकती हो। ये कह दादी उसका सर सहला चली गई। संयोगिता काफ़ी देर तक उस नाइटी को देखती रही। उसने तो ऐसे कपड़े पहनने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। फिर उसने संयोग का अपने प्रति रवैया देखा और उसने महसूस किया कि जब संयोग जी ने उसे उस हाल में देखा था तो वो उसके प्रति आकर्षित हो गए थे। भले ही वो आकर्षण शारीरिक था, पर कम से कम उन्होंने कुछ समय के लिए उस पर ध्यान तो दिया था। तो आगे अगर वो उस पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे शारीरिक संबंधों के साथ ही उनके बीच एक भावनात्मक संबंध भी बन ही जाएगा। यही सोच संयोगिता ने वो नाइटी अपने बैग में रख ली। उधर सारा ने अनुप्रिया को मैसेज किया, तेरा पति हनीमून पे जा रहा है उस बहन जी के साथ। जब अनुप्रिया ने ये पढ़ा तो वो गुस्से से पागल हो गई और उसने कहा, बहन जी मैं आ रही हूँ और मैं भी देखती हूँ कि वहाँ संयोग तुम्हें कैसे देखता है। अब तुम बस देखती जाओ। संयोग सिर्फ मेरा था और मेरा ही रहेगा। तुम उसके पास सिर्फ चंद समय के लिए हो। तुम्हारी सुंदरता तो अब देखना मेरे सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अब क्या करने वाली है अनुप्रिया? क्या हो जाएगी वो अपनी चाल में सफल? क्या संयोगिता की कोशिश लाएगी रंग? क्या सच में संयोग आ जाएगा उसके पास? क्या होने वाला है गोवा में? जानने के लिए सुनते रहे उधार का प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।